हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब लोग अपनी बेहतरीन तैयारी में लग रहे होंगे। आशा करता हूँ आप सब लोग आने वाले सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। इनके अलावा आपके पास सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें लगभग 52,000 पोस्ट हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इसमें आप लोगों आराम से अच्छा प्रयास करना चाहिए और आप गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हो। उसके अलावा पशु परिचर का एग्ज़ाम हो चुका है। ग्राम सेवक और पटवारी की भर्ती बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। LSA पशुधन सहायक की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं मार्च में। अन्य सभी वैकेंसियाँ जेल प्रेरी के फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन वैकेंसी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास में आज लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली राजस्थान के भूगोल को लेकर बात करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। उसमें राजस्थान के भूगोल में भी स्पेशली जो राजस्थान का अफवाह तंत्र और राजस्थान के वनस्पति वन व वनस्पति, राजस्थान स्थिति विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कवर करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण में थार मरुस्थल की लंबाई कितनी है? थार का मरुस्थल जो राजस्थान में, माना कि ये आपका प्यारा सा है क्या राजस्थान है दोस्तों। और जो आपके इधर बेल्ट में जो ये थार का मरुस्थल स्थित है पश्चिमी राजस्थान में, तो इसके बारे में पूछा है इसने कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 640 किलोमीटर, 820 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 520 किलोमीटर। जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है आपके सामने, वह है दोस्तों 640 किलोमीटर। जबकि इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई 300 किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 640 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? ऑप्शन एक 2019, 2018, 2022, 2023। तो सन 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। और दोस्तों मैं आपसे पूछूं, राजस्थान का पहला हस्तशिल्प ग्राम कौन सा है? हस्तशिल्प ग्राम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पहला हस्तशिल्प ग्राम कौन सा है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, ये कला संस्कृति से मैंने जो क्वेश्चन लिया है, निम्न में से किसे टेराकोटा मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो जो टेराकोटा कला है दोस्तों, ये है मोलेला, राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया कि टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। इस टाइप से पूछे तो मोलेला आंसर होता है। जबकि जो मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है वो किन को दिया गया है? ऑप्शन है मोहनलाल कुमार, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी। तो मोलेला के लिए दोस्तों मोहनलाल कुम्हार नामक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से किसके लिए? मोलेला, जो टेराकोटा कला के लिए, टेराकोटा कला के लिए, टेराकोटा के लिए मोलेला जो राजसमंद की प्रसिद्ध है, इसके लिए मोहनलाल कुमार को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरा कहने का तात्पर्य, क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। इससे आपको आसान रहेगा समझने में, क्योंकि आपने ब्लैक पोट्री पढ़ा है अभी तक। लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज कि काली मिट्टी, एक ही बात है, ब्लैक पोट्री कहूँ या काली मिट्टी कहूँ। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, दौसा। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए हैं दोस्तों सवाईमाधोपुर। जबकि अगर आपके पास ऑप्शन में कोटा हो तो कोटा भी इसका सही जवाब है, कोटा नहीं हो तो सवाईमाधोपुर। ब्लैक पोट्री कोटा या सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। जबकि दोस्तों पूछे ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होना चाहिए जयपुर की ब्लू पोट्री, अर्थात नीले रंग के जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की परत चढ़ाना, उसको जो आप सुबह चीनी के कप में जो चाय पीते हो उसके ऊपर पॉलिश की हुई रहती है, उसको ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतली निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उदयपुर, फलोदी, जोधपुर, दौसा। कठपुतली निर्माण के लिए आपका उदयपुर जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। आदमकद मतलब हूबहू, जैसा आदमी बना है वैसा का वैसा ही चित्र बना देता है। मनुष्य का हूबहू चित्र बनाना आदमकद चित्र कहलाता है। तो ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन। सही जवाब हो जाएगा जयपुर के साहिब राम के द्वारा व्यक्ति के आदमकद चित्रों के लिए जाना जाता है। साहिब राम बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं जयपुर के साहिब राम, जो आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये राजस्थान ज्योग्राफी भौतिक प्रदेश वाले से लिया है मैंने पाठ से। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा बतानी है। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। दोस्तों राजस्थान को ये वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है, ये तो है आपके सामने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जबकि मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पर राजस्थान को दो भागों में बात कर रहा है तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। जबकि मरुस्थल को दो भागों में बात करें तो फिर आपका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटते हैं। ए बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र, ऑप्शन ए बग्गी, बी ऑप्शन ए नाली, सी है खादर, डी है गोडवाड़। दोस्तों जो घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र है उसको किस नाम से? तो बग्गी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी तथा घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। जबकि खादरें जो आपके तराई, बांगर, खादर, ये प्रदेश भौतिक उसमें आप पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री में। जबकि गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी के बेसिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर घग्गर नदी के उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। ए ऑप्शन इस पर सही जवाब हो जाएगा। और घग्गर नदी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी है और जो टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर,
अजमेर, सीकर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करूं तो उदयपुर ज़िले में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों। जबकि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करूं तो सिरोही में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है और सबसे कम विस्तार है आपके अजमेर ज़िले में। ऊंचाई देखना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु सीकर। गुरु सीकर कहाँ है? सिरोही जिले में। ऊंचाई इसकी 1722 है, 1727 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको। ये देखिए क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली है, माना कि ये आपके पास ये इस प्रकार से अरावली की साइज़ है, बीच में सकड़ी है अरावली। ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी टोडगढ़। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो गुरु सीकर आपका सही जवाब हो जाता है। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर की ऊंचा रघुनाथ की ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर। टोडगढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर। गुरु सीकर की है दोस्तों 1722 मीटर। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो रघुनाथगढ़ यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की पूछे तो टोडगढ़ और दक्षिण अरावली की पूछे तो गुरु सीकर। अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि नए जिलों का गठन हो चुका है तो आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए डीडोना कुचामन, नागौर, जैसलमेर, फलोदी। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें दोस्तों पहले नागौर जिले में आती थी, जबकि नए जिलों के गठन के बाद डीडोना कुचामन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो अब डीडोना कुचामन की सीमा में अंतर्गत आती हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि पहले इसका आंसर नागौर आता था, अब डीडोना कुचामन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? पहाड़ियों से एक क्वेश्चन तो पूछता है, पक्का पूछता है, चाहे वो कुछ भी पूछे, बालोतरा की पहाड़ियाँ पूछे, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, सियानन की पहाड़ियाँ पूछे, कहीं के भी पूछ सकता है। तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही, चूरू, जयपुर ग्रामीण, सीकर। दोस्तों मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ आपके जयपुर ग्रामीण में, जबकि वो पूछे सियानन की पहाड़ियाँ, तो सियानन की पहाड़ियाँ आपके चूरू जिले में सही जवाब हो जाएगा। सियानन की पहाड़ियाँ हैं चूरू में, जबकि जयपुर ग्रामीण में आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने लायक क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा। ऑप्शन ए, क्वेश्चन देखिए पहले तो, उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए करौली, अलवर, सवाईमाधोपुर, सीकर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों आपके अलवर जिले में हैं दोस्तों, अलवर में। जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं दोस्तों। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ सीकर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ भी पूछ सकता है जो कि सीकर जिले में हैं, जबकि उदयनाथ की पहाड़ियाँ पूछे तो आपके अलवर जिले में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने डिस्कस किया था अभी पिछला जो घग्गर नदी का क्वेश्चन आया था वहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट बॉक्स में बताइए आप
किसकी तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं, आप लोग कहाँ से हो, आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से वीडियो की किस टॉपिक पर ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाए दोस्तों, क्योंकि आपके साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। आप लोगों को पता है घग्गर नदी का उद्गम कालका पर्वत, कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है, जबकि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, सिरोही। तो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से, टिब्बी हनुमानगढ़ से दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती हैं। कहाँ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है। चंबल की राजस्थान में लंबाई, चंबल नदी का उद्गम है जाना पाओ की पहाड़ियाँ, महू जिला द एमपी से, मध्य प्रदेश से होता है। तो इसकी लंबाई राजस्थान में बतानी है, क्योंकि एमपी से आती हुई राजस्थान में बहती हैं। तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली की तरफ धौलपुर में प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक उत्कात स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है राजस्थान की, कामधेनु जिसे कहा जाता है वो है आपकी चंबल। तो चंबल नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है, 4 बांध इस पर बने हुए, 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर बांध जिसे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। कोटा बैराज से दाएं नहर और बाएं नहर लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जो कि सिंचाई सुविधा के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। तो चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 135 किलोमीटर के लगभग। जबकि कुल लंबाई पूछे चंबल की कुल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर आपका सही जवाब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ऐसी नदी कौन सी हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं दोस्तों। ऑप्शन है घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, लूणी नदी। घग्गर नदी आपके हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, बाणगंगा जयपुर में, कांतली नदी सीकर में, जबकि नीमका थाना, कांतली नदी नीमका थाना, लूणी नदी अजमेर में, नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है। तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से तो उद्गम होता है दोस्तों, जबकि चूरू में जाकर अपना मुहाना बनाती है, चूरू जिले में से दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, खंडेला से चूरू की तरफ जाती है। तो ये है आपके कांतली नदी, जिसका उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ नीमका थाना से होता है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी। ऑप्शन, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, इंटरनेशनल रिवर, जो मतलब दो देशों के मध्य बॉर्डर बनाती है दोस्तों, ऐसी नदी है कौन सी नदी। ऑप्शन है घग्गर, चंबल, कांतली, लूणी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घग्गर नदी, क्योंकि कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और फिर राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। तो इंटरनेशनल रिवर हैं दोस्तों। फिर कभी कभी बाढ़ के समय पाकिस्तान के हकरा नामक स्थान तक इसका पानी चला जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से किस बेसिन की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिनको रीट की पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, वह हिंदी जो शिक्षण विधियों की बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है,
प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। रीट टीचिंग मेथड के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लासें डाल रखी है, उनको आप ज़रूर देख लिए एक बार। तो किस बेसिन की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिलती है? ऑप्शन ए बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन। सर्वाधिक उपजाऊ मिलती है दोस्तों बाणगंगा बेसिन की मिट्टी। बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक कटापटा पठार कौन? सर्वाधिक आच्छादित पठार पूछ रहा है, कटापटा। ऑप्शन ए लसाड़िया का पठार, बी ऑप्शन गोगुंदा का पठार, सी है गुड़िया का पठार, जबकि उड़िया है दोस्तों यहाँ पर, उड़िया का पठार, आबू का पठार, उड़ा आना चाहिए उड़िया। लसाड़िया का पठार जो सिरोही में है, ये सर्वाधिक कटापटा पठार है दोस्तों, लसाड़िया का पठार। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, चंबल नदी पर है, चूलिया जलप्रपात है सॉरी चंबल पर। ये उड़िया का पठार है जो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। गोगुंदा का पठार कोंबलगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, काकनवाड़ी का पठार किस जिले में स्थित है? काकनवाड़ी का पठार कौन से, काकनवाड़ी या क्रास्का का पठार भी इसको बोला जाता है, ये कौन से जिले में? ऑप्शन है जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर। काकनवाड़ी का पठार है दोस्तों आपके अलवर जिले में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, चित्रकला से क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, अलवर शैली। बनी ठनी का संबंध है दोस्तों किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, भारत की मोनालिसा, क्योंकि मोनालिसा सबसे बेस्ट पेंटिंग थी, तो उससे तुलना करने के लिए इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और बहुत सुंदर पेंटिंग है। इस जो बेसरी नामक आभूषण कांच इसने नाक में पहन रखा है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस आभूषण का नाम है बेसरी आभूषण। बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं दोस्तों मेवाड़ शैली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ू का कुआं, बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग का झालरा। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है दोस्तों, रेगिस्तान का जलमहल। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि छत्रियों से एक क्वेश्चन तो पूछता है, चाहे महाराणा प्रताप की छतरी पूछे, चाहे दुर्गादास राठौड़ की छतरी पूछे, उदय सिंह की पूछे, राव चंद्र सिंह की पूछे, मालदेव की पूछे, किसी की भी पूछ सकता है। लेकिन आप लोगों को छत्रियों के क्वेश्चन से भी तैयार होके जाना है। यहाँ पर पूछिए, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरियाँ दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।